गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 3.4 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 के मतलब 16 के दो ऐसे भाग करने हैं कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। किस तरह से हल करेंगे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर नोट करेंगे हल। तो यहाँ पर इसमें 16 के दो भाग करने हैं, तो एक भाग को x दूसरे को 16 माइनस x मान सकते हैं या x और y भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर x और y मान कर रहे हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। माना के बड़ा भाग बराबर x और छोटा भाग बराबर y। ठीक है, एक बड़े भाग को x मान लिया, छोटे वाले को y मान लिया, या एक को 16 मान लो 16, दूसरे को एक भाग को x मान लो, दूसरा 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एक भाग को x मान लें, दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस x। फिलहाल हम x और y मान कर रहे हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं तो दो ही समीकरण बना लेते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन दी होती हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार देखिए, पहली शर्त क्या है कि 16 के दो भागों में बांटा गया है, तो दो भाग x और y हो गए। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आया समझ में? 16 के दो भाग करे थे x और y, दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर 16 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या है देखिए, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से बड़े भाग के वर्ग के दोगुना। तो बड़ा भाग क्या है, इसमें x है, तो इसका हम वर्ग कर लेते हैं। देखो, बड़े भाग का वर्ग कर दिया, बड़े भाग के वर्ग, तो बड़े भाग का वर्ग हो गया का दोगुना। दोगुना का मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, दोगुना का मतलब 2 से गुणा, तो 2 से गुणा कर दिया, दोगुना हो गया बड़े भाग के वर्ग का। छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है y है, तो इसका वर्ग तो वर्ग कर दिया, वर्ग कहते हैं दो हाथ को, छोटे भाग का वर्ग कर दिया, से 164 अधिक है। इससे ये 164 क्या है, अधिक है। इसका मतलब इसको भी 164 अधिक कर देते हैं, तो अब तो ये बराबर हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया बराबर? फिर से पढ़िए, बड़े भाग के वर्ग का दोगुना, बड़ा भाग का वर्ग का दूना कर दिया। ये क्या है, छोटे भाग के वर्ग, ये वर्ग हुआ इससे 164 अधिक है। अधिक है तो इसमें या तो 164 कम कर दो, माइनस 164 कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा, या फिर उसमें भी 164 अधिक कर दो तब भी बराबर हो जाएगा। आगे समझ में? तो या तो वहाँ अधिक कर दो 164, या यहाँ पर माइनस कर दो 164, बराबर हो जाएगा। कोई भी एक काम कर सकते हैं आप। तो हमने वहाँ पर प्लस कर दिया, अधिक कर दिया, बराबर हो गया। अब क्या करें हम, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, या इसको इधर ले आइए, वाई स्क्वायर को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 164। ये हो गया समीकरण नंबर 2, या यहीं पर भी नंबर 2 डाल सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है आपको। हल करने के बाद x और y के मान लाने हैं। तो किस तरह से हम हल करेंगे देखिए, इसमें दो समीकरण हैं, इसमें तो स्क्वायर है, उसमें तो स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 में से x का मान y के पदों में निकाल लो, या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे आप। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से वहाँ से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान निकाल लो, चाहे x का आपकी मर्जी है। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, देखिए 16 माइनस x, y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ये प्रतिस्थापन विधि है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है। इस y के मान को, क्योंकि समीकरण 1 में से आया, तो ये समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर
2 में, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ये y का मान है, समीकरण 2 में रख देंगे, या तो रखने पर लिख दीजिए या प्रतिस्थापित करने पर लिख दीजिए, और इसको हम यहाँ से रफ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब दिखाई देगा तभी तो आप समझ पाएंगे ठीक से, इसलिए इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। और अब देखिए ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 2x² आ गया, माइनस का साइन आ गया, y का मान है 16 - x, तो y के प्लेस पर ब्रैकेट में लिख देंगे 16 - x, और वो स्क्वायर था तो स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, बराबर 164। देख लो 2x² आ गया, y² है तो y की जगह पर 16 - x लिखा जाएगा, y की जगह पर वो लिख दिया है, और जो पावर 2 थी वो अपनी जगह पर है, बराबर 164 अपनी जगह पर है। अब इसको हमको हल करना है, सरल करना है इसको। तो सरल कैसे करेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को खोलना है पहले, ये a - b होल स्क्वायर की सर्वसम का मतलब आइडेंटिटी जो सूत्र है उससे खुलेगा, ये 2x² ऐसे रहेगा। ब्रैकेट खोलते समय आपको बहुत सावधान रहना होता है, कहीं माइनस की गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर हटाएंगे, यदि आपने ब्रैकेट खोल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर माइनस है ये, है ना। तो यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया a² + b² - 2ab बराबर, तो ये रॉन्ग हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस बैठा था, आपने इस माइनस का ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए। अभी पहले आप पावर हटाएंगे, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, a - b होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको तो आएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। बाहर माइनस बैठा है, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। आपको सावधान रहना है, यहाँ पर बच्चे यही गलती कर जाते हैं यहाँ पर कि वो सब पावर के साथ ही ब्रैकेट भी हटा देते हैं, इस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं वो, है ना, तभी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है उनका। ये हो जाएगा 2x² माइनस, अभी ये 16 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 256, 16 × 96, 16 और 9 हो गए 25, प्लस x² माइनस 16 दूनी 32x बराबर 164। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा 2x² माइनस 256, तो बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, -x² प्लस 32x, और इस नंबर को भी धर ले आइए, माइनस का 164 बराबर 0, ठीक है। और आगे इधर आ जाते हैं इस साइड में, तो क्या आएगा 2x² में से एक x² ये कम हो जाएगा, तो क्या मिलेगा देखिए एक ही x² रह जाएगा यहाँ पर, और प्लस का 32x, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 और 4 10 का 0, 1 6 और 1 7, 5 12 का 2 1, एक और 1 2 और 2 4, 420, 420 हो गया साहब, है ना, = 0। चेक कर लो, 6 और 4 10 का 0, 1 6 और 1 7, 7 5 12 का 2 1, 1 और 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, अब ये बन गया द्विघात समीकरण, अपने व्यापक रूप में है इस समय, इसके आप गुणनखंड कर लेंगे या सीधाचार्य सूत्र लगाएंगे, तो गुणनखंड आसान है इसके। देखिए ये x आ गया -420, 420 आ गया साहब, है ना। आप में तो नहीं बेटा कोई 420 नहीं, आप सब अच्छे बच्चे हैं। देखिए माइनस का चिन्ह है पीछे, वही यहाँ पर आ जाएगा। और अब क्या करना है आपको, ऐसे 2 नंबर लाने हैं कि माइनस करने पर 32 आए, 32 आए, उनका गुणा 420 हो, तो 420 दहाई, है ना, 420 दहाई होता है, मतलब 42 दहाई होता है, 42 10 जा, तो 42 - 10 कर दिए यहाँ पर, 42 दहाई 420, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे 42 की और 10 से, तो 420 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ब्रैकेट खोल देंगे ये, तो क्या आएगा x² प्लस 42x और ये माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। अब ये पेयर बना करके कॉमन ले लेंगे, तो इसमें x कॉमन है, यहाँ बचेगा x + 42, और इसमें 10 कॉमन है, जब माइनस कॉमन आए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ भी 42 रह जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे
और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे आप। इसको रफ कर लेते हैं इधर से, इसे क्या कहते हैं रफ। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और अब x का मान ज्ञात करेंगे आप। तो जो x का मान होगा देखिए, लिखेंगे कि यदि x प्लस 42 बराबर 0 तो x बराबर होगा माइनस का 42, और यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 10। 10 आया ना। तो x के दो मान आए यहाँ पर, एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन वो जो नंबर था वो तो प्लस का ही था अपना, इसलिए आप यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेंगे। अभी हमको y का मान निकालना है, कि हमने x और y दो नंबर लिए थे ना, बड़ा नंबर x माना था, छोटा y मान लिया था। तो x का जो वैल्यू 10 है, इसको समीकरण नंबर 3 में रख दें यहाँ पर, तो सीधे ही y की वैल्यू आ जाएगी ना। तो x बराबर 10 इसमें रखने पर समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में x बराबर 10 रखने पर, जब 10 वहाँ पर रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है ये 3.4। हम इसका आंसर चेक कर रहे हैं 3.4 में। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर 10 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 6 आ चुकी है यहाँ पर, और x का मान आपका 10 आ गया है। ठीक है, ये प्लस वाला माइनस में नहीं है, उसमें x की वैल्यू माइनस 42 थोड़ी है कोई, उसमें तो पॉजिटिव है नंबर 16। तो ये x की वैल्यू 10 और y क्या हो गई 6 हो गई, इसलिए माइनस वाली वैल्यू को उसमें पुट नहीं करेंगे, कि माइनस की वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो वहाँ पर रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। माइनस 42 रखेंगे तो y की वैल्यू तो प्लस में आएगी, लेकिन x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, वो तो दोनों वैल्यू प्लस की है वहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः, इसको रफ कर लेंगे, अतः बड़ा नंबर बराबर 10 और छोटा नंबर बराबर 6। अतः 16 के दो भाग 10 और 6 हैं आंसर। ठीक है, इसलिए लिख देंगे अतः 16 के दो भाग 10 और 6 होंगे आंसर। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है, और अब आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। अब हम यहाँ पर 3.5 कर देते हैं इसको, प्रश्नावली को, आगे की प्रश्नावली 3.5 समझेंगे। अब आप 3.5 जो प्रश्नावली है उसको आपको समझना है। तो 3.5 में क्या होगा देखिए, थ्री पॉइंट 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। और 3.5 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है। 1 नंबर पर 6 पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ। सभी पार्ट एक ही जैसे होंगे, तो जिससे आपको डर लगता है वही लिख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट का 6 पार्ट, ठीक है। इसमें दिया है क्वेश्चन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। सभी पार्ट इसी तरह से हल होंगे बेटा, जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न समझा रहा हूँ। इसमें इसके जो मूल होंगे उनकी प्रकृति बतानी है आपको। मूल ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, मूलों की प्रकृति पूछी है उसने। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 नियम मैंने बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे कि जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं।
मतलब डी ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, वो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो दोनों वास्तविक और असमान होंगे। यदि d बराबर 0 आएगा तब दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि d का मान 0 से छोटा होगा, लेस देन 0 होगा, तब मूल काल्पनिक होंगे। तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आपको मान लीजिए कि 3 से डर लग रहा है, अपॉन में 3 आ रहा है, इससे हो सकता है आपको डर लग रहा हो। अगर डर लग रहा है तो इसे हटा देते हैं, और डर नहीं लग रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। देखिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, ये आप 3 से गुणा कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 9x², 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 कट जाएगा, 0 में गुणा करेंगे 0। अब ये सीधा हो गया। देखो अब तो बटे में 3 नहीं आ रहा है, आ रहा है 3 नहीं आ रहा। और मान लीजिए कि हम इसे नहीं हटा दे तो भी कोई बात नहीं। अब मैं बगैर हटाए सॉल्व करके दूंगा। देखो आपको इसे, आपका डर मैंने दूर कर दिया। जिनको डर लग रहा है उसको हटा लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों को, और जिन्हें डर नहीं लग रहा है तो वो अपना इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए तो अब क्या करेंगे, आप इसकी सबसे पहले तुलना करेंगे। दिए हुए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इससे तुलना कर लेंगे, तुलना करके इससे abc का मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर क्या है, यहाँ पर 3, a की वैल्यू क्या है 3, x² का गुणांक a होता है, और b बराबर क्या है -2 है ना, x का गुणांक b होता है, x को छिपा लीजिए, और c है 1/3, c का मान क्या है 1/3, abc आ गया। अब हम निकालेंगे विविक्त कर। जब भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो द्विघात समीकरण में तो विविक्त कर d ज्ञात कर लेंगे। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है b² - 4ac। इससे वैल्यू रख दीजिए, तो b का मान कितना है -2, इस पर स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है 1/3। देखो c 1/3 तरफ 1/3 रख दिया, डरना नहीं है कतई आपको। अब सरल करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई में गुणा में है, ये ऊपर नीचे कट गया, माइनस का 4 रह गया, 4 × 4, और ये क्या आ गया 0। तो d का मान क्या है 0 आया है। जब d 0 आता है तब द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं बताइए, वास्तविक और समान। आप लिख देंगे, चूंकि विविक्त कर d बराबर 0 है, इसलिए दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। आंसर इस तरह से बेटा नंबर 1 के सभी प्रश्न हल करने हैं। सभी में आपको ये तुलना करनी है, पहले इससे ABC का मान लिखना है, फिर ये विविध कर निकालने का सूत्र है b² - 4ac, इसमें वैल्यू रख देना, हल कर देना। यहाँ देखना कि ये वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, ये लाइन लिखनी है। या 0 से बड़ा कोई नंबर आता है, 0 से बड़ा तो जानते हो ना, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, प्लस का है तो बड़ा ही होगा। प्लस में कोई भी नंबर आ रहा है, रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, समान नहीं असमान हो जाएगा, या 0 से बड़ा आता है d। और मान लो 0 से छोटा आता है, छोटे कौन से नंबर होते हैं माइनस में। यहाँ पर जो नंबर आएगा d का जो मान आएगा, यदि वो माइनस में आए तो समझ लेना कि 0 से छोटा है। क्योंकि नंबर लाइन पर जब आप चलते हैं तो 0 से लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सभी नंबर माइनस के होते हैं, और राइट साइड में सब प्लस के होते हैं। नंबर लाइन पर जब लेफ्ट साइड में चलते हैं नंबर छोटे होते जाते हैं, और राइट साइड में चलते हैं नंबर बड़े होते जाते हैं। तो 0 से इधर आएंगे तो माइनस में होते हैं, तो 0 से छोटे नंबर जो होते हैं वो सभी माइनस के होते हैं। यदि यहाँ पर नंबर माइनस में आए
तो समझ लेना कि 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा हुआ तो आप लिखना चूंकि विविध का d छोटा है 0 से, फिर ये वाला निशान लगाना ऐसे करके, मतलब ऐसे लिखना d छोटा है 0 से, ये छोटे का निशान है। और बड़ा आएगा तो क्या लगाना है, फिर ऐसे निशान लगाना है, d बड़ा है 0 से, ठीक है। तो d छोटा है 0 से, इसलिए दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब अर्थात काल्पनिक होंगे। इस तरह से आपको नंबर 1 के सही प्रश्न हल करने हैं। और अब आप समझेंगे प्रश्न नंबर 2। आज हम एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको बस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ से, इस प्रश्न को कंप्लीट रफ कर लेते हैं और आप समझेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं इस समय। मैथ एक समझने का सब्जेक्ट है, इसको ठीक से समझें और घर पर प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करोगे उतना ही अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरे का मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ही नोट कर लेता हूँ, सभी पार्ट एक ही तरह से सॉल्व होंगे। कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है समीकरण। ये कह रहा है निम्न समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। इसमें k का मान पूछ रहा है, तभी जो समीकरण है ये अपने व्यापक रूप में नहीं है। इसको खोलिए ब्रैकेट को, पहले क्या मिलेगा, मैं इम्प्लाई लगा देता हूँ, ब्रैकेट खोलेंगे तो kx का गुणा होगा, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। देखिए kx की x से गुणा हुई तो x की पावर 2 हुई ना, यहाँ पर kx की 2 से गुणा हुई तो 2kx हो गया और प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसकी तुलना कर लीजिए, पहले ही लिखेंगे उपरोक्त समीकरण या दिए हुए समीकरण, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे आप तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर हो गया 6। देख लीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो ये a हो गया k, b क्या हो गया x का कोफिशिएंट, x का गुणांक माइनस 2k और ये क्या है c। अब आप लिखेंगे चूंकि दिए हुए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं, जो दिया हुआ समीकरण है इसके मूल वास्तविक और समान हैं, वास्तविक और बराबर हैं, इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या होगा 0। जो कंडीशन, जो शर्त दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप ये शर्त लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है दोनों मूल वास्तविक और समान हैं, बराबर हैं। तो वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब विविक्त कर 0 होता है, विविक्त कर d बराबर 0। मान लो यहाँ कह देता कि वास्तविक और असमान हैं तो क्या होता, फिर हम यहाँ पे लिखते d ग्रेटर देन 0, फिर ये निशान बन जाता। वास्तविक नहीं है बोलता तो फिर यहाँ पर ये निशान बन जाता, ठीक है। लेकिन इसने तो बोला है कि मूल वास्तविक और समान है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे, बराबर 0। वास्तविक और समान तो इस कंडीशन में होते हैं। आप इससे वैल्यू रख दीजिए। अब d का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये तो होता है d का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दीजिए, b कितना है माइनस 2k, 4 इंटू a क्या है k और c क्या है 6 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है k स्क्वायर, 4 से 24 के बराबर 0। अब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन है 4k, क्या कॉमन है 4k, 4 से 24 और k भी दोनों जगह कॉमन ले लिया। गुणनखंड कर रहे हैं हम, 4k से अब भाग लगा दें, इसमें क्या बच जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। जो कॉमन लिया उससे भाग लगा दिया, इसमें ये बच गया।
अब लिखेंगे कि यदि जैसे आप शून्यांक निकालते थे वही है, अब ये द्विघात समीकरण था अपना, द्विघात है ना, ये देख लो। तो ऐसा आ भी चुका है क्वेश्चन पहले। यदि 4 के बराबर 0 तो k बराबर 0/4, 4 में आ जाएगा और k बराबर हो गया 0। तो एक आंसर तो ये हो गया। फिर लिखेंगे कि यदि k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह इसमें k की दो वैल्यू आई, 0 और 6। आया समझ में? आया कि नहीं आया बताइए? 3.5, 0, 6 दो ही आंसर उसमें आ रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे। अतः k बराबर 0 और 6, और ये हो गया इसका आंसर। अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। आज बेटा घर पर प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। ठीक, आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।